तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है संसार नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम इस संसार को बहुत गंभीर ले रहे हो। जिस क्षण तुम जीवन को गंभीर मानना शुरू करते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर अहंकार का जन्म होता है। अहंकार कभी नहीं हंसता। वह हमेशा खुद को बहुत जरूरी मानता है। वह सोचता है, अगर मैं चला गया तो यह दुनिया कैसे चलेगी। तुम जिस जिम्मेदारी के बोझ को ढो रहे हो, वह वास्तविक नहीं है। वह तुम्हारे अपने ही अहंकार का बनाया हुआ कवच है। यह गंभीरता ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा जहर है। तुम्हें अपने भीतर एक हंसने वाला साक्षी पैदा करना होगा। जिस दिन तुम खुद पर हंस सकते हो, उसी दिन तुम आजाद हो जाते हो। तुम्हें जानना होगा कि जीवन कोई गंभीर समस्या नहीं है। यह एक अद्भुत खेल है, एक लीला है, भय का मनोवैज्ञानिक जाल। तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो, वह कभी भी वर्तमान में मौजूद नहीं होती। डर हमेशा भविष्य में होता है। तुम इस क्षण सांस ले रहे हो, तुम सुरक्षित हो, तुम जीवित हो, लेकिन तुम्हारा मन लगातार भाग रहा है। कल क्या होगा? अगर मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा? अगर मैं बीमार हो गया तो क्या होगा? यह अगर ही तुम्हारा वास्तविक भय है। डर कोई वास्तविकता नहीं है। यह केवल तुम्हारे दिमाग में पैदा हुई एक नकारात्मक कल्पना है। तुम अपनी ही कल्पनाओं से डरते हो। यह मत सोचो कि तुम मौत से डरते हो। तुम मौत की कल्पना से डरते हो। तुम्हें इस झूठ को तोड़ना होगा। अगर तुम एक क्षण के लिए भी अपने मन को भविष्य की दौड़ से खींचकर वर्तमान में ला सको, तो डर विलीन हो जाएगा। वर्तमान क्षण हमेशा सुरक्षित होता है। वर्तमान में कोई डर नहीं होता। तुम्हें अपने मन को समझाना होगा कि कल जब आएगा तो वह भी एक वर्तमान ही होगा। इसलिए आज ही अपनी शक्ति को संजो। ऊर्जा का रूपांतरण और जीवन की स्वीकृति। तुम अपनी जीवन शक्ति को लगातार दो तरीकों से बर्बाद करते हो, दबाव और संघर्ष। जब तुम्हें क्रोध आता है तो तुम उसे दबाते हो। जब तुम्हें काम ऊर्जा महसूस होती है तो तुम उसे दबाते हो। तुम्हें सिखाया गया है कि ये भावनाएं बुरी हैं, लेकिन शिव कहते हैं तुम्हारी भावनाएं बुरी नहीं है, वे केवल शुद्ध ऊर्जा है। क्रोध कोई दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी भीतर की एक अग्नि है। यदि तुम उस अग्नि को दबाओगे तो वह तुम्हारे भीतर जहर बन जाएगी। तुम्हें इस अग्नि को दबाना नहीं है, बल्कि इसे रूपांतरित करना है। जब तुम्हें क्रोध आए तो उसे बाहर मत फेंको, उसे भीतर स्वीकार करो और देखो। उस ऊर्जा को केवल देखो। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हो तो वह ऊर्जा अपने आप बदल जाती है। वह क्रोध शांति और जागरूकता बन जाता है। तुम्हें अपने शरीर और इंद्रियों को भी स्वीकार करना होगा। तुम्हें खाने पीने और देखने में कोई पाप नहीं है। पाप केवल अहोश में है। तुम्हें अपने शरीर को मंदिर मानना होगा, न कि जेल। अंतिम चाबी, साक्षी का आसन। इन सभी समस्याओं का अंतिम समाधान केवल एक ही है, साक्षी बन जाना। तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी हो, तुम्हें अपमान मिले या सम्मान, तुम बस एक दूरी बना लो। तुम एक अभिनेता हो जो इस जीवन के मंच पर एक भूमिका निभा रहा है। तुम्हें इस नाटक को पूरी ईमानदारी से निभाना है, लेकिन यह याद रखना है कि यह केवल एक नाटक है। जब तुम देखते हो कि मैं दुखी हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, तो वह देखने वाला कभी नहीं बदलता। वह देखने वाला ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। वह शुद्ध होश है। तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर केंद्र खोजना है जो हिलता नहीं है। यह केंद्र तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। तुम्हें बस दौड़ना बंद करना है और ठहर जाना है। तुम्हें आजादी कहीं बाहर नहीं मिलेगी। तुम पहले से ही आजाद हो। तुम्हें बस इस झूठ को तोड़ना है कि तुम बंधे हुए हो। तुम जीवन भर ज्ञान इकट्ठा करते हो। तुम सोचते हो कि तुम जितना ज्यादा जानोगे उतने ही सुरक्षित होगे, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि ज्ञान कोई जीवित चीज नहीं है। ज्ञान केवल अतीत की धूल है। तुमने जो कुछ भी कल जाना वह आज का सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह पूरा अस्तित्व हर क्षण बदल रहा है। जब तुम पुराने ज्ञान से चिपके रहते हो तो तुम आज की सच्चाई को चूक जाते हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जो
आईने में अपने अतीत का चेहरा देखता है और सोचता है कि वो अभी भी वही है। ज्ञान केवल तुम्हारे अहंकार का आभूषण है। अहंकार कहता है मैं जानता हूं। यही जानना तुम्हें अज्ञानी बना देता है। परिवर्तन ही सत्य है। तुम हर चीज को स्थिर करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रेम स्थिर हो जाए, तुम्हारी नौकरी स्थिर हो जाए, तुम्हारा सुख स्थिर हो जाए। लेकिन इस अस्तित्व में स्थिरता जैसा कुछ नहीं है। यहां सब कुछ बह रहा है। जीवन एक नदी की तरह है। तुम नदी के प्रवाह को रोकना चाहते हो, लेकिन रोकने के प्रयास में तुम खुद दुखी होते हो। नदी को रोकना संभव नहीं है। तुम्हारा मन चाहता है कि आज का क्षण कल भी वैसा ही रहे, लेकिन परिवर्तन ही इस अस्तित्व का एकमात्र शाश्वत नियम है। जब तुम किसी चीज को पकड़ते हो, तभी तुम्हें डर लगता है कि वह चली जाएगी, और जब तुम उसे जाने देते हो तो तुम आजाद हो जाते हो। तुम्हें अपने मन को सिखाना होगा कि वह बहना सीखे। तुम्हें ज्ञान के बोझ को उतारना होगा और हर क्षण को ताजा और नया देखना होगा। मुक्ति की विधि न जानना। मुक्ति ज्ञान में नहीं है, मुक्ति न जानने में है। जिस क्षण तुम कहते हो मैं नहीं जानता, उसी क्षण तुम्हारा मन शांत हो जाता है। मन का सारा काम दावे करना है। जब तुम कोई दावा नहीं करते तो मन के पास कोई काम नहीं बचता। तुम्हें हर सुबह ऐसे जागना होगा जैसे तुमने पहले कभी कुछ नहीं देखा। अपनी पत्नी को ऐसे देखो जैसे तुम उसे पहली बार देख रहे हो। अपने काम को ऐसे देखो जैसे तुम उसे पहली बार कर रहे हो। यह न जानने की अवस्था ही तुम्हारे भीतर तीव्र होश पैदा करती है। तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उतर जाते हो। जब तुम जानते हो कि हर चीज बदल रही है, तो तुम किसी चीज से आसक्त नहीं होते। यह अनासक्ति ही तुम्हें इस संसार में रहते हुए भी स्वर्ग में रखती है। तुम सोचते हो कि तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में समय जी रहे हो। तुम्हारा मन लगातार समय को काटता रहता है, या तो बीते हुए अतीत में या आने वाले भविष्य में, और इसी कारण तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से चूक जाते हो। तुम्हारी सारी बेचैनी और चिंता का एक ही कारण है, तुम हमेशा वहां हो जहां तुम नहीं हो। अतीत मर चुका है, वह केवल तुम्हारी यादों का एक बोझ है। भविष्य अभी आया नहीं है, वह केवल तुम्हारी कल्पनाओं का एक खाली कैनवास है। तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे जीवन में केवल यह क्षण है। मन ही समय का निर्माता है। मन समय का सबसे बड़ा निर्माता है। अगर तुम्हारे पास मन न हो तो समय भी नहीं होगा। जब तुम प्रेम में होते हो तो समय रुक जाता है। जब तुम आनंद में होते हो तो समय गायब हो जाता है। जब तुम दुखी या बेचैन होते हो तो समय लंबा खींच जाता है। समय केवल तुम्हारी मानसिक स्थिति का माप है। तुम्हें इस सच्चाई को जानना होगा। वर्तमान क्षण में कोई समस्या नहीं है। तुम्हें समस्याएं केवल तब महसूस होती हैं जब तुम भविष्य की कल्पना करते हो। अगर तुम यहीं अभी हो तो कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। डर हमेशा कल के बारे में होता है। वर्तमान में लौटने की विधि, तुम्हें वर्तमान में लौटने के लिए कोई बड़ी साधना नहीं करनी है। तुम्हें बस सरल चीजों पर ध्यान देना है। जब तुम चलते हो तो केवल चलने की क्रिया पर ध्यान दो। पैर जमीन को छू रहा है, शरीर आगे बढ़ रहा है। जब तुम भोजन करते हो तो केवल भोजन के स्वाद पर ध्यान दो। जब तुम सांस लेते हो तो केवल सांस के अंदर आने और बाहर जाने पर ध्यान दो। ये साधारण क्रियाएं तुम्हें वर्तमान में जड़ देती हैं, क्योंकि तुम्हारा शरीर हमेशा वर्तमान में होता है। मन भागता है, लेकिन शरीर को यहां रहना पड़ता है। तुम्हें जानना होगा कि जीवन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम्हें भविष्य में पाना है। जीवन केवल इस क्षण की यात्रा है। जिस क्षण तुम जान जाते हो कि ये क्षण सब कुछ है, उसी क्षण तुम समय की जेल से आजाद हो जाते हो। तुम शाश्वत हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें इस संसार में हर चीज पर एक फैसला सुनाना जरूरी है। ये आदमी अच्छा है, ये काम बुरा है, ये विचार सही है, यह गलत है। तुम्हारा पूरा जीवन इसी निर्णय के बोझ तले दब जाता है। तुम लगातार दुनिया को बांटते रहते हो, पुण्य और पाप में, स्वर्ग और नरक में। शिव कहते हैं तुम्हें यह जानना होगा कि निर्णय करने वाला मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। सत्य की दृष्टि में न कोई अच्छा है और न कोई बुरा।
यह निर्णय केवल तुम्हारे अहंकार को संतुष्टि देता है। जब तुम किसी को बुरा कहते हो तो तुम खुद को उससे बेहतर महसूस करते हो। यही तुम्हारी सीमित पहचान है। नैतिकता क्यों एक दीवार है? तुम्हें समझना होगा कि नैतिकता सामाजिक सुविधा के लिए बनाई गई एक दीवार है। यह आध्यात्मिक सत्य नहीं है। सत्य केवल एक है, होश। ओशो कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर एक ही पाप है, वह है बेहोशी, और एक ही पुण्य है, वह है होश। जब तुम होश में होते हो तो तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकते। तुम प्रेम करते हो, तुम दयालु होते हो। जब तुम बेहोशी में होते हो तो तुम हमेशा गलतियां करते हो, भले ही तुम उन्हें अच्छा काम कहो। मुक्त होने की विधि तटस्थता। तुम्हें अपने भीतर के इस जज को हटाना होगा। तुम्हें हर चीज को तटस्थ होकर देखना सीखना होगा। जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हें यह नहीं सोचना है कि यह अच्छा आदमी है या यह बुरा आदमी है। तुम्हें बस यह देखना है कि यह व्यक्ति एक ऊर्जा है जो अपने रास्ते पर बह रही है। यह मत कहो कि यह सुख है, इसे पकड़ो, या यह दुख है, इसे त्यागो। तुम्हें केवल साक्षी बनकर उस अनुभव को स्वीकारना है। जब तुम निर्णय करना छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आती है। तुम जानते हो कि जीवन कोई नैतिक प्रश्न नहीं है, यह केवल अस्तित्व है। यह तटस्थता ही तुम्हें परम मुक्ति देती है। तुम्हारी सबसे बड़ी बौद्धिक खोज यह है कि जीवन का अर्थ क्या है। तुम सोचते हो कि जब तुम्हें यह अर्थ मिल जाएगा तभी तुम शांति और आनंद से जी सकोगे। इसीलिए तुम गुरुओं, ग्रंथों और दर्शन में भागते रहते हो। शिव कहते हैं, तुम्हें जीवन का कोई अर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन कोई कविता नहीं है जिसका अर्थ निकाला जाए। जीवन स्वयं एक अस्तित्व है। तुम जिसे अर्थ कहते हो वह केवल तुम्हारे मन द्वारा बनाई गई एक परिभाषा है। यह परिभाषा हमेशा सीमित होती है और यह तुम्हें बांधती है। उद्देश्य का बोझ तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन मूल रूप से उद्देश्यहीन है। इसका कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है। गुलाब का फूल इसलिए नहीं खिलता ताकि वह किसी उद्देश्य को पूरा करे, वह बस खिलता है। तारे इसलिए नहीं चमकते कि उन्हें कोई परिणाम चाहिए, वे बस चमकते हैं। जब तुम अपने जीवन को किसी उद्देश्य से बांध देते हो, जैसे मुझे सफल होना है या मुझे मोक्ष पाना है, तो तुम जीवन को एक बोझ बना देते हो। तुम अपनी सारी खुशी को भविष्य के किसी बिंदु पर टाल देते हो। मुक्त होने की विधि अकारण आनंद। तुम्हें यह बोझ फेंकना होगा। तुम्हें जानना होगा कि जीवन का कोई बाहरी अर्थ नहीं है, और यही तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। जिस क्षण तुम स्वीकार करते हो कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उसी क्षण तुम खेलने के लिए आजाद हो जाते हो। अब तुम्हें गंभीर होने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पूरी ऊर्जा को आनंद और उत्सव में लगा सकते हो। तुम जीवन को सजावट की तरह देखो, न कि साधन की तरह। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हें अपने जीवन का अर्थ ढूंढना नहीं है। तुम्हें अपने जीवन को इतना तीव्रता से जीना है कि वह स्वयं ही एक अर्थ बन जाए। जिस क्षण तुम पूछते हो जीवन का अर्थ क्या है, उसी क्षण तुम चूक जाते हो। तुम्हें बस होना है। तुम सोचते हो कि तुम जीवन में अनुभव से सीखते हो और यही अनुभव तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा सारा अनुभव तुम्हारे लिए एक बड़ा बोझ बन गया है। तुम हमेशा अनुभव के चश्मे से देखते हो। जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो तो तुम उसे नहीं देखते, तुम उसे देखते हो जैसा वह अतीत में था। जब तुम किसी स्थिति में प्रवेश करते हो तो तुम नया नहीं देखते, तुम देखते हो कि पहले ऐसा हुआ था। यह अनुभव तुम्हें बांधता है। यह तुम्हें नया और ताजा होने से रोकता है। तुम्हारा मन एक ऐसे संग्रहालय की तरह है जहां केवल पुरानी मरी हुई चीजें रखी हैं, और तुम उन्हीं पुरानी चीजों के आधार पर भविष्य के फैसले लेते हो। अनुभव क्यों जंजीर है? तुम्हें यह जानना होगा कि अनुभव तुम्हें जानने से रोकता है। जब तुम किसी फूल को देखते हो और तुम्हारा मन कहता है यह गुलाब है, तो तुम गुलाब को देखना बंद कर देते हो। नाम ही तुम्हारा ज्ञान है और यही ज्ञान तुम्हारा अहंकार है। तुमने ज्ञान पा लिया, अब फूल तुम्हारे लिए मर गया।
अगर तुम अनुभव को त्याग दो तो तुम निर्दोष हो जाते हो। तुम एक बच्चे की तरह हो जाते हो। बच्चा गुलाब को देखता है, लेकिन वह नहीं कहता यह गुलाब है। वह बस देखता है। उसके लिए हर पल एक चमत्कार है। मुक्त होने की विधि, अतीत को फेंक दो। तुम्हें अपने अतीत को एक मृत वस्तु की तरह फेंक देना होगा। अतीत को ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर सुबह ऐसे जागना होगा जैसे तुम्हारा जन्म भी हुआ है। तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को भी ऐसे देखना होगा जैसे तुम उसे पहली बार देख रहे हो। जब तुम अनुभव के बोझ को उतार देते हो तो तुम्हारा मन खाली हो जाता है। यह खालीपन ही तुम्हारी चेतना को तीव्र करता है। तुम हर चीज को उसकी पूरी गहराई में देखते हो। जीवन में एक ही सत्य है, हर पल नया है और तुम्हें हर पल नया होना होगा। तुम सोचते हो कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए तुम्हें जबरदस्त प्रयास करना पड़ता है। तुम यही सोच अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी ले आते हो। तुम कड़ी मेहनत करते हो, घंटों ध्यान करते हो, संघर्ष करते हो, लेकिन सत्य यह है कि अंतिम सत्य कभी प्रयास से नहीं मिलता। तुम्हारी सारी मेहनत तुम्हें दरवाजे तक लाती है, लेकिन दरवाजे पर आकर तुम्हें प्रयास को त्यागना पड़ता है। तुम्हें यह जानना होगा कि प्रयास क्यों आवश्यक है और क्यों वह अंतिम बाधा भी है। तुम्हें प्रयास इसलिए करना पड़ता है ताकि तुम यह जान सको कि प्रयास से कुछ नहीं मिलता। अहंकार और प्रयास, जब तुम प्रयास करते हो तो तुम्हारा अहंकार मजबूत होता है। तुम कहते हो मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं खोज कर रहा हूं। जब तक यह मैं मौजूद है तब तक सत्य प्रकट नहीं हो सकता। सत्य तभी प्रकट होता है जब मैं विलीन हो जाता है। प्रयास अहंकार को पोषण देता है। अहंकार कहता है मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे परिणाम मिलना चाहिए। यही तुम्हारी अंतिम जंजीर है। तुम्हें उस बिंदु तक दौड़ना होगा जहां तुम थक कर गिर जाओ। तुम्हें उस बिंदु तक प्रयास करना होगा जहां तुम जानो कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। समर्पण और कृपा का क्षण। अंतिम चरण प्रयास नहीं है, अंतिम चरण समर्पण है। इसे ही कृपा कहते हैं। समर्पण का अर्थ है मैंने अपनी तरफ से जो कुछ करना था कर लिया, अब मैं इसे अस्तित्व पर छोड़ता हूं। जब तुम संघर्ष करना छोड़ देते हो, जब तुम अपने प्रयास की असफलता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो उस खाली क्षण में कृपा का द्वार खुलता है। कृपा कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कहीं से मिलती है। यह तुम्हारे भीतर की शांति है जो प्रयास रुकने पर प्रकट होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन में आनंद प्राप्त नहीं किया जाता, उसे केवल स्वीकार किया जाता है। संघर्ष करना बंद करो। बस होशपूर्वक ठहर जाओ और कहो मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूं। इसी क्षण में परम सत्य तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता है। तुम सोचते हो कि जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए तुम्हें सुरक्षा चाहिए, बैंक में पैसा, नौकरी में स्थिरता और रिश्तों में गारंटी। तुम अपनी पूरी ऊर्जा खुद के चारों ओर एक दीवार बनाने में लगा देते हो, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि सुरक्षा केवल एक भ्रम है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो कुछ भी स्थिर दिखता है वह वास्तव में मृत है। सुरक्षा की तुम्हारी यह तलाश तुम्हें जीवन से दूर ले जाती है। तुम जीना बंद कर देते हो और केवल रक्षा करना शुरू कर देते हो। जोखिम ही जीवन है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन का स्वभाव जोखिम है। बीज कभी नहीं उगता अगर वह अपनी सुरक्षा को न तोड़े। पक्षी कभी नहीं उड़ता अगर उसे जमीन छोड़ने का डर हो। तुम जिस स्थिरता की तलाश कर रहे हो वह केवल कब्रिस्तान में मिलती है। जहां जीवन है वहां हमेशा प्रवाह है, हमेशा परिवर्तन है। जोखिम ही तुम्हें जीवंत बनाता है। जब तुम जोखिम लेते हो तो तुम्हारा होश तीव्र हो जाता है। जब तुम सुरक्षित होते हो तो तुम सो जाते हो। मुक्त होने की विधि, खालीपन को स्वीकारो। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा को त्यागना होगा, वह है तुम्हारा अहंकार। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे पास वास्तव में खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम न यह शरीर हो, न यह धन हो, न यह पद हो। जब तुम स्वयं को शून्य स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होता। तुम्हें सुरक्षा की तलाश बंद करनी होगी और असुरक्षा को गले लगाना होगा। हर सुबह ऐसे जागो जैसे तुम एक यात्रा पर निकल रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। जब तुम अनिश्चितता को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आती है।
तुम अब किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। तुम बहना शुरू कर देते हो। तुम्हारा सच्चा घर सुरक्षा में नहीं है, वह साहस और जोखिम में है। यही पूर्ण आजादी है। तुम सोचते हो कि जीवन में तुम्हारे पास जितना ज्यादा चुनाव होगा, तुम उतने ही ज्यादा आजाद होगे। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि बहुत ज्यादा चुनाव तुम्हें पूरी तरह पंगु बना देते हैं। तुम्हारा मन लगातार यह करूं या वह करूं के संघर्ष में फंसा रहता है। यह भ्रम तुम्हारे भीतर इसलिए पैदा होता है क्योंकि तुम्हारा मन दोनों विकल्पों को समान रूप से सही या गलत देखता है और वह कोई फैसला नहीं कर पाता। तुम सोचते हो कि यह भ्रम बुरा है, लेकिन शिव कहते हैं भ्रम का क्षण एक महान अवसर है। भ्रम मन की सीमा तुम्हें समझना होगा कि भ्रम केवल तुम्हारे तर्क करने वाले मन की सीमा है। मन चाहता है कि तुम्हें एक 100% निश्चितता मिल जाए, लेकिन जीवन में कभी भी एक 100% निश्चितता नहीं मिलती। जब तुम दो रास्तों के बीच खड़े होकर सोचते हो तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें धकेलता है, जल्दी फैसला करो वरना तुम मूर्ख कहलाओगे। इसी दबाव में तुम गलत फैसला लेते हो। मुक्त होने की विधि, भ्रम को गले लगाओ। तुम्हें भ्रम को मारना नहीं है, तुम्हें भ्रम को गले लगाना है। जब तुम पूरी तरह भ्रमित हो तो तुम्हें रुक जाना है। तुम्हें कोई चुनाव नहीं करना है, तुम्हें बस चुपचाप बैठ जाना है और अपने भीतर के उस संघर्ष को देखना है। संघर्ष को होने दो। जब तुम संघर्ष को देखते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम ना इस तरफ हो ना उस तरफ, तुम बीच में तटस्थ केंद्र में स्थापित हो जाते हो। जब तुम बिना कोई चुनाव किए प्रतीक्षा करते हो तो एक क्षण आता है जब भ्रम अपने आप विलीन हो जाता है। वह इसलिए विलीन होता है क्योंकि मन थक जाता है, और जब मन शांत होता है तो तुम्हारा हृदय तुम्हें सही रास्ता दिखाता है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी संघर्ष के। भ्रम तुम्हें मन से हृदय तक ले जाने का साधन है, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा है अकेलापन। तुम जीवन भर इस अकेलेपन से भागते रहते हो। तुम भीड़ में जाते हो, रिश्ते बनाते हो, फोन पर लगे रहते हो, केवल उस खालीपन को भरने के लिए जो तुम्हें भीतर महसूस होता है। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि तुम जिसे अकेलापन कहते हो वह केवल एक अधूरी अवस्था है। यह दर्द है क्योंकि तुम किसी दूसरे पर निर्भर हो। तुम सोचते हो कि कोई और आएगा और तुम्हें पूरा करेगा। शिव कहते हैं अकेलेपन से भागो मत, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति और स्वतंत्रता एकांत में छिपी है। अकेलापन और एकांत का भेद। अकेलापन एक नकारात्मक अवस्था है जहां तुम दूसरे को याद करते हो। एकांत एक सकारात्मक अवस्था है जहां तुम स्वयं का आनंद लेते हो। जब तुम अकेलेपन से डरते हो तो तुम मूर्खतापूर्ण रिश्ते बनाते हो जो तुम्हें और ज्यादा दुहक देते हैं। तुम पिंजरा बनाते हो और फिर उसमें फंस जाते हो। तुम्हें समझना होगा कि तुम अकेले हो और तुम पूर्ण हो। तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। मुक्त होने की विधि, एकांत में आनंद। तुम्हें जानबूझकर एकांत का अभ्यास करना होगा। अपने दिन का कुछ समय चुनो और पूरी तरह से अकेले बैठो, बिना फोन, बिना किताब, बिना किसी काम के। जब अकेलेपन का डर उठे तो उसे देखो, उस बेचैनी को स्वीकार करो। जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारे भीतर का असली खजाना प्रकट होता है। तुम्हारी सारी ऊर्जा जो बाहर की ओर भाग रही थी वह भीतर की ओर मुड़ जाती है। एकांत में तुम पहली बार खुद से मिलते हो। तुम जानते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा अस्तित्व से भरे थे। जिस क्षण तुम अपने एकांत से प्रेम करना शुरू कर देते हो उसी क्षण तुम आजाद हो जाते हो। अब तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम स्वयं में संपूर्ण हो। तुम सोचते हो कि तुम वही हो जो तुम करते हो। तुम्हारा पूरा समाज तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी उपलब्धियों से तुम्हें परिभाषित करता है। इसी कारण तुम हमेशा कर्म के बोझ तले दबे रहते हो। तुम हर समय कुछ न कुछ करने के लिए भागते रहते हो और इसी भाग दौड़ में तुम स्वयं को खो देते हो। शिव कहते हैं तुम्हें कर्म को त्यागना नहीं है,
तुम्हें कर्ता होने के भ्रम को त्यागना होगा। तुम शरीर से कर्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हें भीतर से अकर्ता रहना होगा। कर्म केवल ऊर्जा का प्रवाह है। जब तुम कहते हो मैंने किया, तो तुम्हारा अहंकार मजबूत होता है। जब तुम अहंकार को बीच में लाते हो, तो कर्म बंधन बन जाता है। कर्म और आसक्ति। तुम्हें समझना होगा कि कर्म कभी बंधन नहीं बनाता। बंधन केवल परिणाम से आसक्ति और कर्ता होने के दावे से बनता है। अगर तुम किसी काम को यह सोचकर करते हो कि मुझे सफलता मिलेगी, तो असफलता आने पर तुम दुखी होते हो। तुम्हारी सारी खुशी और दुख बाहरी परिणाम पर निर्भर हो जाती है। मुक्त होने की विधि साक्षी कर्म। तुम्हें अपने कर्म को एक खेल की तरह देखना होगा। तुम्हें अपने काम को पूरी तीव्रता से करना है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम केवल एक माध्यम हो। तुम वह बांसुरी हो जिसमें से एग्जिस्टेंस अपनी धुन बजा रहा है। तुम वह नर्तक हो जिसके माध्यम से ब्रह्मांड नाच रहा है। जब तुम काम कर रहे हो, तो अपने भीतर एक दूरी बनाओ। तुम देखो कि तुम्हारे हाथ काम कर रहे हैं, तुम्हारा शरीर पसीना बहा रहा है, लेकिन तुम भीतर से शांत साक्षी हो। तुम केवल देख रहे हो कि कर्म हो रहा है। जब तुम कर्म करते हुए भी अकर्ता रहते हो, तो तुम्हारा कर्म तुम्हें थकाता नहीं, तुम्हारा कर्म बंधन नहीं बनाता। वह तुम्हारी चेतना को और अधिक तीव्र करता है। तुम सोचते हो कि जीवन में खुशी तभी मिलेगी जब सब कुछ परिपूर्ण होगा, जब तुम्हारा रिश्ता परिपूर्ण होगा, जब तुम्हारा काम परिपूर्ण होगा, जब तुम खुद परिपूर्ण होगे। तुम इस पूर्णता की तलाश में लगातार भाग रहे हो, और इसी भाग दौड़ में तुम हर क्षण को दुखी कर रहे हो। शिव कहते हैं, तुम्हें यह जानना होगा कि यह पूरा अस्तित्व परिपूर्ण नहीं है, और यही इसकी परम सुंदरता है। यदि सब कुछ परिपूर्ण होता, तो कोई फूल कभी नहीं खिलता, कोई बच्चा कभी नहीं सीखता, कोई नदी कभी नहीं बहती। परिपूर्णता एक मृत अवस्था है, दोष में ही विकास है। तुम्हें समझना होगा कि अपूर्णता ही जीवन का नियम है। तुम्हारी भूलें, तुम्हारी कमियां, तुम्हारे दोष, ये सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। यही अपूर्णता तुम्हें आगे बढ़ने, सीखने और प्रेम करने का मौका देती है। जब तुम किसी गुलाब को देखते हो, तो तुम उसकी सुंदरता को देखते हो, लेकिन उस सुंदरता में भी कांटे होते हैं। यदि तुम कांटों को हटा दो, तो वह गुलाब मर जाएगा। कांटे उस गुलाब के अस्तित्व का हिस्सा हैं। तुम खुद को भी ऐसे ही देखते हो। तुम अपनी अच्छाई को पकड़ते हो और अपनी कमियों को छिपाते हो। यह तुम्हारा अस्वीकार है। मुक्त होने की विधि, स्वयं को स्वीकारो। तुम्हें अपने आप से कहना होगा, मैं जैसा हूं अपूर्ण हूं, और इसी अपूर्णता में मैं संपूर्ण हूं। तुम्हें अपनी कमियों को हटाना नहीं है, तुम्हें उन्हें गले लगाना है। जब तुम अपनी अपूर्णता को स्वीकार करते हो, तो तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता। तुम्हारा अहंकार, जो हमेशा परिपूर्ण दिखने की कोशिश करता था, शांत हो जाता है। तुम्हें जीवन को एक पूर्ण की गई कविता नहीं मानना है। तुम्हें जीवन को एक गीत की तरह मानना है, जो हर पल गाया जा रहा है। उसमें थोड़ी सी बेसुरेपन की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए।